संस्थिता न, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे आदिशक्ति पराशक्ति माँ, हम सभी हाईरिचन बच्चे आपको चरण वंदन करते हैं। यदि जाने अनजाने हमसे सत्य के पथ पर चलते हुए कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। गुरुकुल में मौजूद सभी गुरुओं को सादर प्रणाम है। संस्था के प्रमुख श्री केडी प्रतापन और सेना प्रतापन मैडम को भी दिल की गहराइयों से वंदन और प्रणाम। सभी को होस्ट्स और पार्टिसिपेंट्स को हमारा प्रणाम है। सभी का आज की रात की बेला में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैं रितेश मुंशी इंदौर से आज 6 फरवरी के दिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। 6 फरवरी का दिन, आज का जो दिन है कुछ खास है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। 6 फरवरी 2022 के दिन सुरों की महारानी हमारे इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी, आदरणीय लता मंगेशकर जी, जिन्हें की भारत रत्न से भी नवाजा गया था उन्हें, उनकी आज पुण्यतिथि है। लता मंगेशकर जी संगीत की दुनिया का एक लोकप्रिय चेहरा था, हम सभी जानते हैं। 96 वर्ष की उम्र में लता जी का देहांत हुआ था आज के दिन 2022 में। मैं आज पूरे हाईरिचियन परिवार की ओर से इन महान पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। लता जी को 36 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए थे, गीत प्रस्तुत किए थे उन्होंने 36 भाषाओं में, और 50,000 से ज्यादा गाना गाने का इनका रिकॉर्ड है। तो मैं ऐसी महान शख्सियत को आज याद करना उचित समझता हूँ और हम सभी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 33 पार्टिसिपेंट्स बन चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज आएं। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जितने भी हाईरिचियन जो मित्र हैं उन्हें आप फोन करके भी बोल सकते हैं कि आज का सेशन बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि आज बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है एक्चुअली। तो आज कुछ बहुत ही ज्वलंत मुद्दे रखे जाएंगे, फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे। देखिए, हम सभी आज हम भटक रहे हैं। आज हम कहाँ भटक रहे हैं ये हमें पता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो भटकना जो है ना, इंसान की फितरत में ही मौजूद है। भटकने की कोई खास वजह नहीं होती है, और हर इंसान के भटकने का मापदंड अलग अलग होता है। कोई गरीब है इसीलिए भटकता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है इसीलिए भी वो राह से भटक जाता है। किसी को हद से ज्यादा आजादी मिल जाती है इसलिए वो भटक जाता है। किसी को आजादी आज तक मिली ही नहीं है इसलिए भी वो भटक जाता है। तो ऐसे भटके हुए जो इंसान है ना, उनको पुनः रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा दबाव, थोड़ा प्यार और बहुत सारी प्रेरणादायक बातों की जरूरत होती है, उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो चलिए, हम चलते हैं आज के सेशन पर, जो लेने वाले हैं हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव श्री कुलदीप जी कुंधीर जी, आदरणीय कुलदीप सर, जिनके लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। फहीम जोगापुरी ने ये लिखा था। एक बार पुनः बोलूंगा, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो मैं ऐसे हमारे ग्रेट लीडर कुलदीप सर को मैं आमंत्रित करता हूं आज पैनल के ऊपर हमारे गुरुकुल पे, कि वो आए और अपनी आज की ट्रेनिंग रखें। तो मैं सभी को होस्ट से ये निवेदन करता हूं कि वो हमारे ग्रेट ग्रेट कुलदीप सर को आमंत्रित करें। वेलकम कुलदीप सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। Most welcome, sir. Most Welcome, sir. Welcome, 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 sir. Welcome. Most Thank you, welcome, sir. thank you. Most welcome. Thank you so much, all of you. Welcome, sir. Welcome. Most welcome. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. सभी जितने भी साथीगण बने हुए हैं, सभी को नमन वंदन, सभी मातृशक्तियों को नमन वंदन, और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन। तो साथियों, जिस परमपिता परमेश्वर की वजह से हम डेली का सूर्य देख पाते हैं,
डेली साथ से ले पाते हैं, डेली अपने विचार रख पाते हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर को भी कोटि कोटि नमन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ और सिर्फ अपने विचार रखता हूँ आप लोगों के बीच में। आज भी कुछ ऐसे ही विचार लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और साथियों, इन चीजों का देखना, सोचना, समझना और उसके बाद इनका मंथन करना, इनका विचार करना हम सबके लिए जरूरी, क्योंकि सॉरी फ्रेंड, क्योंकि होता क्या है साथियों कि जब समय निकल जाता है, जब पछताने से बेटर है कि आज ही हम अपने अनुभव से, अपने विवेक से हर चीज पर अगर मंथन करके कोई भी वर्क करते हैं तो फिर हमको पछताने की शायद जरूरत ना पड़े। आज यही चीजें हम बिना सोचे समझे पहले भी किए हैं और उसके बारे में आज सोचते हैं कि हम कहाँ किसकी बातों में आ गए। हमको इन्वेस्ट करना था तो अपने पास की जमा पूंजी इन्वेस्ट करना थी, हमको इन्वेस्ट करना था तो लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना था। आज कहीं ना कहीं बहुत से साथियों के मन में ये प्रश्न उठता है और वो सिर्फ अपने मन को कचोट कर रह जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं ना तो किसी की बुराई कर रहा हूँ साथियों, ना किसी को टारगेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो सच्चे हाइरीशियन है और जो आज भी समय दे रहे हैं हमको पूरा, मैं उन साथियों के बीच में कुछ बात क्लियर रखना चाह रहा हूँ कि आज साथियों हम लोग जो 12 महीने 13 महीने से जो परेशान, क्यों परेशान, सबसे पहले तो हमको ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो ये चीजें शायद ना मेरी समझ में आए, ना आपकी समझ में आए। तो इन पर हमको विचार करना जरूरी। साथियों, अगर सही तरह से देखा जाए तो जब हमारा प्रिविलेज प्लान, बाइनरी प्लान जो हमारा था, बेसिक प्लान, वो जब चेंज होकर लेवल प्लान आया, वो हमारे शुरुआती दौर के दिन थे जहां से ये मुसीबत हमारी ओर चली। समझिएगा साथी, आज लेवल प्लान लाने में भी लीडर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि चलो हमको तो 28वें लेवल पर भी 2 रुपए तो मिलेंगे। सबने अपना अपना कैलकुलेशन किया और बहुत खुश हुए। लेकिन इतना बेटर प्लान होने के बावजूद बाद में आकर उनको उस प्लान से भी कहीं ना कहीं परेशानी है। और जब पैसा आता है ना साथी, जब जो मुसीबतें भविष्य में आने वाली रहती है वो नहीं दिखती, ना हमको दिखती है, ना आपको दिखती है, और ना ही जो हमारे कर्ता धर्ता, सॉरी फ्रेंड, जो हमारे लीडर्स थे, किसी को ये चीजें नजर नहीं आई कि आज कुछ मुसीबतें जन्म ले रही हैं तो कल इनका हश्र क्या होने वाला है। उनको तो बस एक ही काम से मतलब था कि हमारा कुछ भी हो, हमारा सीलिंग लगे, हमारा कैपिंग लगे और हमारा पैसा बने, बस। नहीं तो आज जब ब्लैक में आइडिया विकृत होना चालू हुई थी 3 बैंकरों के होते हुए, तो उस समय ये लीडर्स कहाँ गए? उस समय भी तो इनको सवाल करना था ना कि भाई ये आईडी इतने में मिलती है, इतने में आप कैसे सेल आउट कर रहे हैं इसको? कैसे आप इतने में सीन दे रहे हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं, सबको अपना उल्लू सीधा करना। चलो इस चीज को भी छोड़ते हैं हम कि हर किसी को कुछ ना कुछ बिना समझ में आए
शायद ये काम हो गया होगा, हम छोड़ देते हैं चीज। उसके बाद जब पूरी तरह से मुसीबत हमारे ऊपर आई, हमारी कंपनी पर झूठा ब्लेम लगा, कोई आधार नहीं था जिसका, कोई सबूत नहीं था जिसका, और जिस कार्य में हाई रिस्क था ही नहीं, उन धाराओं के अंतर्गत, उन एक्ट के अंतर्गत एक सोची समझी योजना के तहत ये ब्लेम लगी। और जिनको उस समय कंपनी के साथ खड़े रहना, कंपनी के साथ सपोर्ट करना था, चाहे वो नॉर्थ से हो चाहे वो केरला से, क्योंकि कोई काम जब बिगड़ता है ना साथियों, तो कुछ स्वार्थी, कुछ लालची, कुछ मक्कार लीडर सबसे पहले दुम दबा के भागते। कहते हैं ना, कोई जहाज जब डूबता है सबसे पहले चूहे कूद के भागते हैं। वही कंडीशन यहाँ लीडरशिप की हुई। वहां से भी उनका मन नहीं भरा, तो कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई ऐसे लोगों के सपोर्ट में खड़ा हो गया जो अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि एक लॉबी पूरी तरह से इस कार्य में जुटी हुई है कि कुछ भी हो, हाई रिस्क के लोगों को इतना गलत फहमी का शिकार कर दिया जाए कि लीडर्स जो बचे हुए हैं अभी भी, या तो लोग बाग उनको गलत साबित करें, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करें, या एफआईआर हो। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा एफआईआर होंगी उतना डिले ये केस होगा। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। और भ्रांतियां कैसे फैलाई, और अभी भी लगे हैं साथियों, अभी भी लगे हैं भ्रांतियां फैलाने। जो एक समय पूजे जाते थे, जिनका नाम ले लेकर लोग फूले नहीं समाते थे, अगर वो जूते उठाने का भी बोल देते ना, तो वाकई ही ये चाटुकार लोग जो थे उनके जूते भी माथे पर रखकर लेकर दौड़ते। तो यहाँ पर आज परेशानियां खड़ी हुई, कंपनी पूरी तरह से अकाउंट से लेके प्रॉपर्टी से लेके सब चीज हो गई। अब कंपनी को जब मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा था, ऐसा नहीं कि कंपनी कंगाल हो गई थी या कंपनी डूब गई थी। कंपनी के अकाउंट सीज होने के बाद जब केस लड़ने के लिए हर लीडर की जरूरत थी, शुरुआती दौर में सहायता की। फरवरी के अंदर कुछ नामी गिरामी हमारे लीडर्स ने मदद की, और उसका एहसान अभी लास्ट तक बताया गया। जब बाद में कंपनी को जरूरत पड़ी, जब कुछ कलेक्शन करने की जरूरत पड़ी, उन ग्रेट ग्रेट महान महान हस्तियों से जब बोला गया कि सर आप लोग आगे आए और आप लोग मैसेज छोड़े, था ताकि यहाँ से नोट से वो हेल्प दे पाए हम लोग जो कंपनी के केस में काम आ सके। तो किसी ने बोला हमने 50-50 दिए, किसी ने बोला हमने 25-25 दिए, किसी ने बोला हमने 40 दिए, पर किसी ने ये नहीं बोला कि ये भी हमने हमारे कुछ चंद लीडरों से कलेक्ट करके दे रहे हैं, हम हमारी जेब से अकेले नहीं दे रहे। ये चीजें भी अपनी जगह सत्यता की ओर इशारा किया। और चलो हमने ये भी माना कि उन्होंने हेल्प, पर बाद में उनको हेल्प करने में क्या हुआ, फिर कुछ लीडर्स के ऊपर ईडी का छापा लगा। जांच के लिए जरूरी था वो, क्योंकि ईडी को जो तथ्य चाहिए थे वो तथ्य जब कंपनी से नहीं मिले, क्योंकि तथ्य होते तो मिलते, जब कंपनी गलत ही नहीं थी तो कहां से तथ्य मिलते कंपनी के खिलाफ। कुछ लीडरों के यहाँ ईडी के छापे लगे। तो साथियों, जिस लीडर ने पैसा कमाया है, पूरा रिकॉर्ड बैंक में रहता, क्योंकि हमारे हाइरिस का एक सबसे अहम बिंदु जो था, उसने किसी के साथ भी कैश पेमेंट से व्यवहार नहीं किया। पैसा लिया है तो बैंक के थ्रू लिया है, दिया है तो बैंक के थ्रू दिया है। तो वहां पर सिर्फ यही काम था। लेकिन
भाई ईडी डिपार्टमेंट है, उसको कुछ आपसे उगलवाना है तो 10 हथकंडे अपना है हथकंडे। अब किसने क्या बोला क्या नहीं बोला ये ना हमको मालूम है ना आप लोगों को मालूम। हाँ, आपसे और हमसे पर्सनली बातों में क्या बोला ये आपको भी मालूम है साथी, और हमको भी मालूम है। कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो वो मैं नहीं उखाड़ूंगा यहाँ पर। आज जब सबको जरूरत थी, कंपनी को जरूरत थी, यहाँ हाइरिचियन जो सच्चे लोग थे उनको जरूरत थी, उनको करना क्या था, सिर्फ उनके साथ अगर वो खड़े भी रहते तो वाकई आज वो पूजनीय थे कि नहीं भाई ये मुसीबत के समय खड़े रहे। अगर हमको यहाँ लाए हैं, इनके कहने से हमने कुछ किया है, तो आज भी ये हमारे सपोर्ट में खड़े। धीरे 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 समय बीतता गया साथियों, और वही लीडर कोई किसी कंपनी को ज्वाइन करके वहां के प्रमोशन में लग गया, कोई किसी कंपनी को ज्वाइन करके वहां के प्रमोशन में लग गया। हाइरिच के लिए टाइम नहीं रहा उनका। आज हम लोगों से जब भी बात हुई हमने एक ही चीज बोली, ठीक है मुसीबत का समय है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो हाइरिजियन को दो। 1 घंटा तो उन लोगों को दो जो आपके भरोसे से इस कंपनी को ज्वाइन किए थे, जिनके प्रति आपके कुछ फर्ज हैं, कुछ कर्तव्य। नहीं साथियों, कोई मतलब नहीं। कुछ कंपनियों के नाम गिनाता हूं मैं आज आपको, जो आई और गायब हुई। साथियों, सबसे पहले हाइरिस की नकल किस कंपनी ने की? V1 मार्ट। आपको अच्छे से याद होगा, हमारे ही लीडरों द्वारा V1 मार्ट जैसी कंपनी का ओपनिंग हुआ, आइडिया धड़ाधड़ लगना चालू हुई, और हमारे ही लीडरों को भटकाया गया, हमारे ही लीडरों को तोड़कर उधर ले जाया गया। और ऐसे ऐसे लीडर गए साथियों, जो कभी रात के 9 बजे पैनल भी चलाते थे, और नेशनल पैनल पर भी आते थे, अच्छे अच्छे स्पीक रखते थे अपनी। कोई अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलता था, कोई अपने आप को क्या बोलता था। उनका हश्र क्या? उन्हीं साथियों ने सबसे ज्यादा बुराइयां यहाँ पैदा की कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और आज भी वो, उनसे अगर हम आप और हम बात करने की कोशिश करेंगे ना, तो उनके यही शब्द निकलेंगे कि देखो हमने उस समय बोला था कि हाईरी जल्दी नहीं आएगा, आज हम चले गए हैं तो देखो हमने ये पैसा कमा लिया। अच्छी बात है, आपने कमाया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन उनका क्या, जिनका पैसा उन लोगों ने इन्वेस्ट करा है? ये भी सोचने वाली बात है। आज कंपनी के खिलाफ तो हर कोई बोलने को खड़ा हो जाता है। अभी भी हमारे बीच में बहुत से साथी ऐसे हैं जो कुछ लीडर्स को बोलते हैं, सर हमारा पैसा आप दो, या हमको नहीं मालूम, हमारी किस्त नहीं भरा रही, हमारा ये नहीं भरा रहा। तो भाई उस समय तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया था जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे? ये भी सोचने वाली बात है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके ऊपर कभी ना कभी हमको सेशन लेना पड़ेगा। तो इन सब बातों को भी हमने माइंड नहीं किया। लेकिन माइंड कहाँ से करना पड़ा है कि आज की कंडीशन, आज 2 बार हाईकोर्ट से हमारी कंपनी अपने आप को फ्री करके निकाल कर लाई। आप सबको मालूम है साथियों, ऐसा नहीं है कि हम हमारे मन से ही अपडेट आपको दे रहे हैं। आप सबने वो फैसले सुने हैं, आप सबने उन फैसलों की जानकारियां ली। उसके बाद अभी 28 को जो डिसीजन आया, वो भी हमने कोई किसी लीडर का दिया हुआ अपडेट आपको पढ़कर नहीं सुनाया साथी। हमने भी उस ऑर्डर की कॉपी को, पूरे जो 33 पेजेस की थी, ई कोर्ट के वेबसाइट से हमने अपलोड करके उसका हिंदी रूपांतरण करके आप लोग के बीच में पूरा अपडेट रखा। और एक चीज और मैं यहाँ बोलूंगा कि आज जो एक लॉबी है, उस लॉबी के जो यूट्यूबर है, कुछ एनवीसोपी में वर्क करने वाले लीडर हैं, जो पहले हाइरिचियन कहलाते थे अपने आप में। कुछ नॉर्थ से हैं, कुछ साउथ से हैं, और एक नाम मेरे से मिस हो रहा है कि उसका नाम क्या है लीडर का, अभय है क्या नाम है,
जो अभी सबसे ज्यादा अपडेट देने में लगा हुआ है, सबसे ज्यादा अपडेट देने में लगा हुआ है। बहुत प्यार से अपडेट देता है, बहुत मीठे शब्दों से अपडेट देता है, वो बहुत ही ज्यादा, एक तरह से जैसे कि वो अमृतवाणी बरसा रहा। लेकिन लास्ट में क्या आता है उसका, कि आप बहुत वेट कर लिए हो और अभी और वेट करना पड़ेगा, तो जब तक आप मेरे साथ आ जाओ, आप भी मेरी तरह एनवी शोपी करो। और एनवी शोपी ने भी क्या किया था, हाईरिच की ही नकल की है ना। जैसे V1 वार्ट तो पूरी तरह से हाईरिच की नकल से आया, ऐसे ही एनवी शोपी ने किया। और बेवकूफ तो हम लोग हैं जो हम भटक कर वहां गए। सेम कंडीशन बाद में आकर आप लोगों के नॉलेज में अगर आया होगा, तो माला ग्रुप करके एक कंपनी है, वहां भी यही हुआ। हमारे ही कुछ अच्छे लीडर जो अपने आप को किसी समय में बहुत बड़े बड़े नाम देते थे, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, उन्हीं में से कुछ साथी गए और वहां के प्लान को देखा, कुछ कमियां नजर आई, तो हाई रिस्क की नकल मार दी कि भैया इसमें ये चेंज कर दो, आपका प्लान चल निकलेगा। और हुआ भी वही। उसके बाद में भाई हाई रिस्क के गए हुए थे, हाई रिस्क की नकल वहां करवा दी गई। फिर उनको अपनी टीमें गठित करना थी, तो यही फंडा उन्होंने लगाया कि कोई बात नहीं, जब हाई रिस्क आएगा हम हाई रिस्क में ही काम करेंगे। अब उनके टारगेट पहले जब लीडर हो गए, उसके बाद उन्होंने सीधा टारगेट किसको किया, हमारे शॉपी ओनर्स को किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नाम बड़े थे, ये चीजें रखने में उनको कोई परेशानी नहीं आई कि भैया हाईरिस ने तो 1,05,000 रुपए लिए थे, और यहाँ तो मात्र 500 550 रुपए का एग्रीमेंट ही तो करना है आपको, आप अपनी दुकानें चलाओ। तो इसका अर्थ क्या निकला, उनकी सोच क्या थी, ये हमारे सामने है। जबकि ठीक है आप लोग गए हो, बिल्कुल जाओ, क्या उस शॉपे ओनर्स को जिनको वो इधर भ्रमित किए थे, उनको वो ये नहीं समझा सकते थे कि भाई आपके पास सामान है, आपने जो पैसा लगाया है, ठीक है अभी हाईरिच का वर्क नहीं चल रहा, आपके पास तो बिजनेस है ना, आपके पास तो एक किराना शॉप है, और बहुत के पास तो किराना प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस क्लॉथ्स, सब सब तरह का मिक्सअप दुकान डाली थी उन्होंने, एक बड़ा अ, अच्छा इन्वेस्ट करके दुकान डाली थी। तो क्या उनको ये सलाह नहीं दे सकते थे कि भाई साहब आप इसको चलाइए, और यहाँ तो आपको कंपनी को भी कुछ देने की जरूरत नहीं है जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होगी, पर आप अपना बिजनेस क्यों ठप कर रहे हो? आज आपके पास लोन है, लोन लेकर आपने अगर टोपी डाली है, उससे इन्वेस्ट किया है, तो उसकी किस्तें भरना है आपको। तो क्या इसी तरह फ्री दुकान नहीं चलवा सकते थे क्या? लेकिन नहीं, उनको तो अपनी दुकान चलाना थी, चाहे वो एनवी शॉपी हो चाहे माला ग्रुप हो। मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं था, ये सब चीजें हुई। और आज भी इतना अच्छा अपडेट आने के बाद, ठीक है समय लगता है कुछ प्रक्रियाओं में, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम यहाँ भी लोगों को बरगलाना चालू कर। आज जो लीडर इतने दिनों से पूरे तन मन से आज हाईरिस के साथ लगे हुए हैं, हाईरिस के प्रति वफादार हैं, आज उन लीडरों को बोला जाता है कि ये आधी अधूरी अपडेट देते हैं। क्यों? क्योंकि आज बहुत से उनमें से कंपनियों के मालिक हैं, तो उनको अपनी कंपनी तो चलाना है। और साथियों हम कुछ नाम, मेरे को इस चीज का कोई दुख नहीं है कि वो हमारा नाम ले रहे हैं, उनके कर्म है, करेंगे वो तो। लेकिन आप लोगों के बीच में रखना ये चीजें जरूरी है, ताकि आप लोग पहले ही इतने महीने से परेशान हो, आगे और परेशान ना हो। इसलिए ये सब चीजें आप लोगों के बीच में हम लोगों को रखने की आज सख्त जरूरत पड़ी है। तो आज हमारे साथ नागसर जुड़े हुए हैं, केरला से हमको
हर अपडेट देने में, हर पल पल की जानकारी देने में मुनव्वर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुछ और लीडर्स केरला के हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमको सही जानकारी देते हैं और बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं, जो हम आप लोगों के बीच में समय समय पर रखते भी आए हैं। और वो जानकारियां आपने देखी होगी, एक भी गलत नहीं गई। आज जो ये बोलते हैं, आज उनको कुछ जानकारी नहीं मिलती। कभी कभी तो उनको हमको कॉल करना पड़ता है कि सर बता दो। कभी नागसर को कॉल करेंगे तो कभी मुझको कॉल करेंगे तो कभी किसी अदर लीडर को कॉल करेंगे। और हमारे बीच के लीडर, हमारे आसपास के जिलों के लीडर भी, और नॉर्थ की कोई सी भी स्टेट के लीडर भी जो जा चुके हैं, वो भी अगर हमको कॉल कर रहे हैं तो हम उनको अपडेट दे रहे हैं। पर उनका अपडेट मांगने का तरीका, उनका अपडेट लेने का तरीका हमको समझ में आ चुका है कि वो हमसे अपडेट क्यों मांगे। उनको हाई रिस्क कमबैक से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि हाई रिस्क कमबैक करे तो हम हमारा पैसा निकालें, या जब तक हम और कितने लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं उनको बेवकूफ बना। और हमारे माथे पर लिखा है साथियों, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, आज जितने भी पैनल पर अभी मेरे साथी बने हुए हैं, हमारे सबके माथे पर लिखा है कि आप और हम सब बेवकूफ। क्यों? क्योंकि हम उनकी बातों में आते हैं। हम नहीं रखना चाहते साथियों ये बातें, लेकिन कहते हैं ना, गलत को देखना भी गलत है, गलत को सहन करना भी गलत है। जब ये कंडीशन बनती गई तो आज हमको विचार करना पड़ा कि नहीं, सच्चाइयां रखना बहुत जरूरी। तो साथियों आप ये बताओ मेरे को, आज हम इन कंपनियों में अगर ज्वाइन भी होते हैं, जुड़ते भी, तो क्या गारंटी है ये कंपनी कितने दिन चले। आज V1 मार्ट के आते पते नहीं है। एक सपोर्ट लोन के नाम से कंपनी आई थी, उसके आते पते नहीं हो। एक अभी और कंपनी चल रही है, लोन के नाम से ही चल रही है, जिसमें हमारे MP के और हमारे खुद के गृह जिले के लोग, धार के भी कुछ लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हुए, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के कुछ लीडर इन्वॉल्व हुए। तो क्या है ये उनका? ये कोई उनकी ईमानदारी है? पहले चिटफंड में बहुत पैसा फंसवा चुके, उसके बाद फिर एक अलग कंपनी आई, उसमें पैसा फंसवा चुके, हाई रिस्क में इन्वेस्ट करवा दिया। अभी लोन वाली कंपनियां जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, उसमें पैसा इन्वेस्ट करा दिया। हमने तो एक दिन पूछा था उनसे कि आप एक कैलकुलेशन करके हमको ये बताओ कि आप ये जो हर 15 दिन में या हर एक महीने में जो कंपनी चेंज कर रहे हो, इसमें आपका खुद का कितना इन्वेस्ट हुआ, सिर्फ आईडी कितने में लगी उसी को जोड़ो, और फिर ये जोड़ो उस कंपनी से आपने क्या रिटर्न लिया, क्या आपका लगा हुआ मूलधन वापस आया। कमाई तो छोड़ दो, सर हमको लोन मिला, सर हमको ये मिला। अरे भाई, लोन मिला है तो लोन का नाम ही कर्ज होता है, क्या वो वापस नहीं भरना आपको? तो ये भी हमको समझने की जरूरत है साथी। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं हमको क्या समझना है, किस चीज से बचना है, ये बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो कोई जवाब नहीं था साथियों किसी के पास। तो ये सब चीजें भी हमको सोचने समझने की जरूरत है। और साथियों अगर हम जीवन जीने के सार को देखते हैं तो भी हमको समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आज मैं एक किस्सा बताता हूँ साथियों। बिहार के एक डॉक्टर है जो हजारीबाग दिल्ली में सेटल थे, और बहुत बड़े डॉक्टर थे, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। दो बच्चियां हैं उनकी, एक अमेरिका में है, एक मुंबई है। तो उनकी अभी डेथ हुई, बच्चे को खबर दी गई, अमेरिका वाली बच्ची नहीं आ पाई, बंबई में रहने वाली बच्ची के यहाँ से खबर आई कि वो बीमार है। झारखंड में भी रिश्तेदार है उनके, बिहार में भी रिश्तेदार है, कोई नहीं पहुंचा समय पर, कोई नहीं पहुंचा। 48 घंटे
बाद एक जो लावारिस लाशें रहती है ना साथी, उस तरह एक नीरज कुमार जी हैं, जो वहां पर सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, जितने ऐसे शव रहते हैं, उनका दाह संस्कार करने की एक संस्था बनाई हुई है उन्होंने। जन सहयोग से वो उनके लावारिस लाशों के दाह संस्कार करवाते हैं। उनका सहारा लेकर उनकी पत्नी प्यारी सिन्हा जी ने उनका दाह संस्कार करवाया। एक रिश्तेदार नहीं आया, एक रिश्तेदार नहीं आया। तो आज अगर हम लोग भी ये सोचते हैं कि हम सिर्फ पैसा कमाने में ही व्यस्त हो जाएंगे, आज क्या इतने नामी गिरामी डॉक्टर, क्या उनके पेशेंट नहीं रहे होंगे? क्या उनके कुछ ऐसे दोस्त नहीं रहे होंगे जो इस समय उनकी मदद कर सकते? कौन काम आया? एक संस्था काम आई ना। परिवार का कोई सदस्य काम नहीं आया, रिश्तेदार कोई काम नहीं आए, उनके साथी डॉक्टर्स काम नहीं आए। तो क्या ऐसा पैसा कमाने का मतलब? तो ये विचार हमको सोचकर भविष्य में कम से कम ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि अगर ऐसी नौबत आप और हमारे में से किसी के बीच में आती है, तो वो तो एक लावारिस की तरह कोई संस्था आकर उसका दाह संस्कार तो ना करे। और आज जो आप और हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उसका तो मूल मंत्र ही ये निकलता है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है, तो किसी के मन से क्या बात निकलेगी कि अच्छा हुआ ये चला गया। कोई पूछने वाला नहीं। इन बातों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया था अभी विश्वजीत सर को और रितेश मुंशी जी को। मेरा मूड था उस वीडियो को प्ले करवाने, लेकिन फिर मैंने कहा चलो रहने दो इसको, आज नहीं प्ले करवाते। उसमें भी यही है कि जब कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो अपने अंतिम दिनों में पहुंच जाते हैं, जिनके बचने के कोई चांस नहीं रहते। तो ऑस्ट्रेलिया में एक हॉस्पिटल है, वहां उनको भेजा जाता है साथी। अपने इंडिया का नहीं है, बाहर का है। तो एक जो नर्स उन लोगों की सेवा करती थी, उसने उन लोगों के अनुभव, जो उनसे उसने अंतिम दिनों में जो बात की, जो पछतावा उन्होंने अंतिम दिनों में उस नर्स से शेयर किया, उस नर्स ने उसके ऊपर एक बुक लिखी है। उसमें साफ समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। आज मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप ये मत करो, वो मत करो, लेकिन मेरा ये सेशन लेने का मेन मकसद एक तो आप लोगों की आंखें खोलना था कि हमको क्या नहीं करना है। साथियों, हम 10 जगह भटकेंगे, सिवा पैसा इन्वेस्ट करने की कुछ नहीं करेंगे। 10 कंपनी बदल कर देख ली है लीडरों ने, संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हाईरीच जैसी कंपनी कहीं मिलना ही नहीं। तो जब हमको हाईरीच ही करना है, और जिन लीडरों ने यहाँ आप लोगों का साथ नहीं दिया, अदर कंपनी में ले जाकर आपको क्या है वो गारंटी दे सकते हैं आप लोगों को लिखकर कि नहीं आप हमारे साथ इधर आ रहे हो, हम यहाँ से आपको पैसा कमवा कर देंगे, हम नहीं भागेंगे आपको छोड़। साथियों, आज गरज है उनकी, आपको उनकी नहीं है, उनको आपकी है। तो वो आपको हर तरह का मक्खन पॉलिसी करके अपने साथ ले जाने में सफल भी हो रहे हैं और आगे भी सफल होंगे। क्यों? क्योंकि नाम बड़े हैं। दर्शन खोटे हैं पर नाम बड़े हैं। तो ये चीजें भी आपको और हमको ही समझने की जरूरत है। आज हम यहाँ पर जूम सेशन चला रहे हैं, हमको भी बोला गया है कि यार कुछ न कुछ स्वार्थ होगा उनका। हाँ, हमने कबूला भी कि हमारा स्वार्थ है। हम नहीं चाहते कि आप लोग फिर बेवकूफ बनो, फिर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करके फिर अपने परिवार की नजरों में गिरो। साथियों, आज जितने भी मेरे साथी अभी मौजूद हैं, एक साथी बमुश्किल ऐसा मिलेगा जिससे घर वाले उसको टॉर्चर नहीं किए हों, उसको दो बातें नहीं सुना है। आज हर किसी के घर वाले बोलते हैं कि अरे क्या तीर मार लिया आपने, क्या कर लिया वहां पर।
जब तक पैसा आप लोगों ने दिया ना, बहुत अच्छे लगे थे आप, घर वालों को भी अच्छे लगे थे। आज वही घर वाले आप लोगों को ताने मारते हैं, क्योंकि बिना कमाया कमाने वाला इंसान, बिना कमाई करने वाला इंसान माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता है सच। अब वो पुराने संस्कार नहीं रहे, पुराना टाइम नहीं रहा। जिन बच्चों को तुम जेब में हाथ डालकर हजार हजार रुपए यूं ही निकाल के देते थे, कोई हिसाब भी नहीं पूछते थे कि बेटा क्या किया हजार का, या बेटा क्या करोगे हजार रुपए का, बेटा क्या करोगे 5,000 रुपए का, आज वो बच्चे तुमको ताना मार देंगे। क्योंकि हम ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझ भी रहे हैं उन चीजों को। बहुत से साथियों के कॉल आते हैं कि सर मेरा साला खुद मेरे ऊपर रिपोर्ट करने को तैयार बैठा है, एफआईआर करने को तैयार बैठा है, सर मेरी पत्नी ताना मारती है। और बहुत से साथियों ने, बेचारों ने अपने रिश्तेदारों के मुंह बंद करने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। तो इन बातों को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आज मैं उनकी इसमें हेल्प कर पा रहा हूँ या आप उनके हेल्प कर पा रहे हैं? हम कितनी हेल्प कर पा रहे हैं कि अगर हमसे बात होती है तो हम उनको इन चीजों को समझा देते हैं कि भाई साहब, जैसे आपका पैसा लगा है ऐसे ही इन लोगों का भी पैसा यहाँ लगा हुआ है। तो ना ये गलत है, ना आप गलत है, और ना ही कंपनी गलत। तो आज जो हमारे ग्रेट ग्रेट महान महान लीडर जो गए साथियों, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता है कि हम यहाँ मोरल सपोर्ट करें? अभी हाईरिच कमबैक कर रहा है, तो वही तालाब किनारे जो बरसात के दिनों में मेंढक टर्टर करते हैं ना, वापिस वही आवाज सुनने को मिलेगी आपको अब। पर आज क्या गाने गा रहे हैं ये भी आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के कान में कौन सा मंत्र डाल रहे हैं ये भी आप लोगों को मालूम है। वो मंत्र मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है साथी, क्योंकि आज भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए। आज भी उनको सिर्फ यही दिख रहा है कि मेरा पैसा आना चाहिए डेली। मैं इधर आ गया हूँ, मैंने एक टीम बनाने की तैयारी कर दी है, किसी ने टीम बना ली है। उनका जैसे पहले बैठे बैठे पैसा आता था, ऐसे बैठे बैठे पैसा उनका आज भी आना चालू हो गया। और फिर भी उनका मन नहीं करता। फिर भी उनको सिर्फ ये नॉर्थ के जितने भी हाईरिशियन है, या केरला वाले लीडरों के, इधर केरला और नॉर्थ वाले जितने भी हाईरिशियन है, उनको वही दिख रहे हैं। आज बड़े से बड़ा लीडर केरला का भी आप वेस्ट बंगाल में देख लेंगे, झारखंड में देख लेंगे, बहुत से लीडरों को बिहार में देख लेंगे, वो इधर ही है। बड़े से बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो आज ये क्या है? आज हम गलत हैं साथियों, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, हम लोग गलत हैं कि हम उनको सहन करते हैं। बहुत से लीडर हमारे बीच में ऐसे हैं जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जो दोबारा उनको कॉलिंग करने की हिम्मत नहीं कर रहे। बहुत सी मात्र शक्तियां जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही, लेकिन हमारे ही बहुत से साथी उनकी बातों में आकर वो भी अपने आप को उधर वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और वो लीडर चुप बैठ जाते, शांति से बैठ जाते। बदनाम कौन होते हैं? जो इधर के लीडर जा रहे, बाद वाले लीडर जा रहे, छोटे लीडर जा रहे, वो बदनाम। अगर कोई उनसे कहे सर तुम, अरे नहीं भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके पास उस बंदे ने मेरा नाम गलत बोला, ये चल रहा है सर। तो समझो, समझने की जरूरत है, और इन भटकाव की नीतियों से बचो साथियों। हम क्यों कहते हैं आप खुद अपने अपलाइन बनो, मत किसी अपलाइन का रास्ता देखो। अगर आपका अपलाइन गलत है तो, और सही है तो उस अपलाइन की ताकत बनो जो अपलाइन सही है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो साथियों। करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में इतने सक्षम है कि वो इन सबसे बात करके इनको झेलने के लिए तैयार बैठे। मजबूती आपको रखना है, मजबूत आपको होना है। बस आप भटकाव से रुको, आप भटकाव से बचो। तो आने वाला जो समय है अब हमारा, वो सुनहरा समय आने वाला है साथियों, कि आपने जीवन में जो नहीं सोचा है वो कमाई आप लोग करोगे, और इज्जत से करोगे, ईमानदारी से करोगे, बिना किसी को कोई गलत चीज बताए हुए करोगे कमाई। तो वो गलत चीज बताकर कमाई करना अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत करके कमाई करना अच्छा है?
ये भी विचार मैं आप लोगों पर ही छोड़ दूं। तो इन चीजों पर हमको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है साथियों, क्योंकि आज आप एक जगह भटकोगे, दो जगह भटकोगे, पैसा आपका ही बर्बाद करोगे। आप चलो ठीक है, 100, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 की टीम भी खड़ी कर लोगे और नहीं दोनों लेग आपके बराबर चले, तो क्या आपकी कमाई हो जाएगी? आपने तो अपना पैसा लगाया, लेकिन जो ये 200-400 लोग आपके साथ जा रहे हैं, जिनको आप भटकाओगे, जो अभी हो रहा है, तो उनको क्या जवाब दोगे? चलो छोड़ो, वो भी जवाब नहीं मांग रहे, अपने अंतरात्मा को क्या जवाब दोगे सर? ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम कहते हैं कि दूसरों को सुधारने से पहले हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो ये विचार भी हमको करने की जरूरत है सर। और ऐसे लीडर्स जो आज भी अपनी नीतियों से, अपनी नीयत से बाज नहीं आ पा रहे, कम से कम उनके हाथ जोड़ लो कि सर हम आपका मान सम्मान करते हैं, पर हम अब थक गए। सीधा बोलो साथियों, हम थक गए, हमारे बस के भटकाव नहीं है और ना ही हम किसी का पैसा यहाँ पर और इन्वेस्ट कराना चाह रहे हैं। जब हाई रिच आएगा, जब हम वर्क भी कर लेंगे, इन दिनों की परेशानियों से भी जूझ रहे हैं जो, वो भी लौट ही आएगा समय। ठीक है, आज समय खराब है, थोड़ी सी मुसीबत है, थोड़ी सी परेशानी है, ऊपर वाले ने शक्ति दी है, अगर जिंदा जगाया है तो पेट में खाना भी वो कहीं से भी देगा, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, बिना किसी से भीख मांगे। क्योंकि वो जो परमपिता परमेश्वर है ना साथियों, वो हम सबके बारे में सोचता है और हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और वो तरीका सही है, तरीका गलत है, उस चीज से हमको आपको कोई मतलब नहीं। तो साथियों, एक ऐसी लावी जो चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, गलतफहमियों के शिकार करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वानियों से यूट्यूबर काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लीडर जो अभी भी अपने आप को एक लाभी के तहत ही वर्क कर रहे हैं। मैं तो खुला बोल रहा हूँ क्योंकि हाइरिस के खिलाफ जो भी बंदा काम करेगा, मेरी नजर में तो उस लाभी का हिस्सा है, जो लाभी हाइरिस को आने में, थोड़ा सा ब्रेक लगाने में अभी तक उसकी करतूतें काम आई हैं, और आगे भी वो उन्हीं करतूतों को बढ़ा रहे हैं। तो अब आप लोगों को विचार करना है साथियों, आप लोगों को जहां इतने महीने आप एक सच्चे हाइरिशियन के रूप में टिके रहे, आगे भी आपको सच्चे हाइरिशियन बनकर रहना है, कि जो चले गए हैं लीडर, उनकी तरह दोगले हाइरिशियन बन के रहना। मैं किसी को दोगला नहीं बोलूंगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, पर आज अगर मैं अपनी जगह सही हूं, तो आज मेरे को कोई नहीं कह सकता कि कुलदीप सर हो, नाग सर हो, विश्वजीत सर हो, रामलखन पटेल जी हो, रितेश मुंशी सर हो, या हमारी मातृ शक्तियों में से राजपूत मैम है, श्रद्धा श्रुति मैम है, सुधा केशरवानी मैम है, राखी वर्मा मैम है, इनको कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये दोगले हैं। क्यों? क्योंकि ये भी अपना परिवार चलाते हुए आज हाईरिच के साथ कंधे से कंधा मिलाते, चाहे मातृ शक्ति है, चाहे पुरुष साथी है, किसी ने कमी नहीं छोड़ी साथियों हमारा साथ देने। तो इसी के साथ मैं भी मेरी वाणी को विराम देता हूँ साथियों, कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये विचार जरूर करना आप लोग। और एक सच्चे हाइरिचियन की तरह, जहाँ इतने महीनों से धैर्य रखा है, कुछ दिन का धैर्य और उस धैर्य का परिचय दो साथियों, और ऐसे लीडरों को मुंह तोड़ जवाब दो। तो थैंक यू सो मच मुंशी सर, आप आए और चैनल को गति आगे की ओर प्रदान करें। मोस्ट वेलकम मुंशी सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।